पहले मैं आपको यही बोलूंगी मैडम कि मैं मेंटली बहुत ज्यादा वीक हो रही हूँ, यानी मेरे को कोई भी चीज करने की इच्छा नहीं है, जीने की भी इच्छा नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा ही नहीं ना। जीने की इच्छा नहीं है, खुद के लिए तो जी सकते हो ना आप, बाकी और किसी के लिए नहीं। खुद के नहीं लिए तो। नहीं, एक्चुअल में मैडम मुझे इतना मेंटली स्ट्रेस है मेरे को मुझे ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना, बस वो जो डेली रूटीन करना है वो करना है। कोई चीज में मन नहीं लगता। क्या क्या स्ट्रेस लेके जी रहे हो वो बताओ आप पहले मुझे। देखो मैडम, एक्चुअल में मेरी लाइफ वेल सेटल है। मेरे हस्बैंड इंजीनियर है, कोचिंग क्लासेस है। और मेरा बेटा इंजीनियर है, उसका भी जॉब वर्क फ्रॉम होम है। बहू भी इंजीनियर है, वो भी वर्क फ्रॉम होम है। एक्चुअल में देखो मैडम, तो घर से कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ मेरा खुद का टेंशन मैं खुद ही हूँ बस। अब इसमें मैं क्या बोलूं, आप बताओ। देखो मैडम, जो रियली है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं वही तो बोल रही हूँ ना, कि मैंने यही तो आपको पूछा कि अब सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? सब अपने हम्म। अपने काम पे बिजी है और आप फ्री हो। हाँ। सबसे बड़ा रीजन ये है। आप हाँ। जितने भी एस्ट्रोलॉजर कर लो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट कर लो, वो आपको स्टोन दे देंगे, वो आपको बोल हाँ। देंगे कि ये पहन लो, ये पूजा कर लो। सबसे मेन रीजन क्या है पता है? आपके पास टाइम बहुत है, करने के लिए कुछ नहीं है। और हाँ। फिर आप खुद को कोसते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, सब अपना अपना कर रहे हैं। मैं हाँ। क्या करूं, ये सबसे बड़ा सवाल है आपके पास। हाँ। अब आपका एज कितना है बताओ? मेरा एज है 49। ठीक है, कोई नहीं है, 50 में भी लोग काम शुरू करते हैं। अब आप हाँ। कितने भी एस्ट्रोलॉजर घूम लो, आप कितने भी मेरे जैसे तांत्रिक ढूंढ लो, आप जो भी घूमोगे ना, तो हम लोगों का काम ही है आपको बोलने का कि आप ये स्टोन पहन लो, आप ये पूजा कर लो। बट जब तक आप खुद से नहीं निकलोगे, आपने क्या बोला, सब अच्छा है। देखो हाँ। प्रॉब्लम कैसी है आपकी, आपके पास सब है। आपके सब है। बच्चे सेटल है, पैसे है, सब है। बट सब है। आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो। अब आप खुद मुझे बताओ आपको चाहिए क्या, फिर मैं आपको आंसर करती हाँ, एक्चुअल में मैडम मेरा कैसा हो जाता है, मैंने बचपन से लाइफ में स्ट्रगल देखा है। हूँ। उसके बाद में शादी के बाद में भी स्ट्रगल ही देखा, और अभी मेरा कैसा हो जाता है मैडम कि अब समझ लो सामने वाला पर्सन है। मैं सोचती हूँ कि वो इंसान वैसा रहे, अगर वो इंसान वैसा नहीं रहता है तो मैं उसको तो कुछ नहीं बोल सकती, मेरे खुद पे ही मेरा गुस्सा निकलता है। और सेकंड थिंग, मुझे फैमिली में बोलो या हस्बैंड से या बेटा बहू से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, मान सम्मान नहीं मिलता। मेरे में कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है कि मैं किसी मेरे बहू के भी अगेंस्ट जाके किसी को बोल नहीं सकती। मेरे को हर पल ऐसे डर डर लगता है, हर पल, हर हर घड़ी हर पल डर लगता है। और सब लोग कैसे हैं, मेरे कमजोरी का फायदा उठा लेते, बेटा भी उठा लेता है, बहू भी उठा लेती है, हस्बैंड, सब लोग उठा लेते हैं। यानी वो कैसे सब लोग मुझे यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं मेरे में सब माइनस है, और मेरे वीक पॉइंट सब लोग देख लेते आप हैं। खुद ही डिसाइड कर रहे हो आप में सब माइनस है। आपकी स्ट्रगल की डेफिनेशन क्या है? आप किसी के अगेंस्ट बोल नहीं सकते हो। आप में कॉन्फिडेंस कम है, ये आपके स्ट्रगल की डेफिनेशन है। तो गलत है मैम, आपको बोलना चाहिए। देखो कोई एस्ट्रोलॉजर कोई स्टोन पहन के, देखो ताबीज में मैंने इतनी पावर डाली है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बट वो आपको निकालना भी तो पड़ेगा, आपको कुछ बोलना भी पड़ेगा, आपको बात भी करनी पड़ेगी, आपको खुद को प्रूव भी करना पड़ेगा। आप अगर बोलोगे मेरे से होगा ही नहीं, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, आपको करना पड़ेगा। आप और मैं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं 47 हूँ, आप 49 हो। मैं भी आज काम कर रही हूँ, मेरी भी बेटे की शादी हो गई है, मेरी भी बेटी की शादी अभी होने वाली है। बट जब तक आप काम नहीं करोगे, आप बिजी नहीं रहोगे, आप खुद को कहीं इन्वॉल्व नहीं करोगे, या तो नहीं कुछ तो सत्संग में जाके बैठो, भगवान भगवान करो, फिर तो आपका माइंड सेट होगा ना। बट आप अगर यही बोलते बैठोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। आई एम सो सॉरी, आपको नहीं मैडम, करना पड़ेगा। मैडम प्लीज ऐसे मत बोलो, मुझे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है मैडम, मैं क्योंकि वही मैं हर बोल टाइम रही से हूँ, हारी हूँ। उम्मीद है ना, तो मेरा बोलना यही है कि आपको कुछ करना पड़ेगा। आपने इतने साल कुछ नहीं किया, मैं एग्री हूँ। अभी आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, अलग से रहते हो? नहीं नहीं मैडम, पहले जॉइंट में थी, अभी मैं सेपरेट हूँ, यहाँ पे जलगांव शिफ्ट हो गई हूँ। मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, बहू और मैं चारों ही हूँ। चारों ही है ना? बेटा और बहू जॉब करते हैं या अकेले हो आप? नहीं नहीं, बेटा और बहू जॉब करते हैं, वर्क फ्रॉम होम ही है, और हस्बैंड का कोचिंग भी घर से ही है मैडम। अरे वाह, तो फिर आप मुझे खुद बताओ कि आप घर से क्या कर सकते हो। मैडम मैं घर से
बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पर एक्चुअल में क्या है मैडम पता है क्या, 3 साल से मुझे अनूप राठी है ना, अपने अकोला में मनोविकार तज्ञ है, उनकी मेडिसिन चल रही है। उनकी मेडिसिन के बिना ना नींद आती है ना कुछ होता है। अगर 2 दिन भी उनकी मेडिसिन में बंद, कभी बीच में 2 दिन बंद हो गई थी तो पूरा डिप्रेशन में आ गई थी मैडम मैं। मुझे उनकी दवा के बिना होता ही नहीं है। ये तो आपने फिक्स कर लिया है माइंड में मैम, बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं लाइफ में अगर आप खुद से निकलोगे ना। अच्छा आप मुझे बताओ, जो मैंने सब कुछ दिया वो आपने पढ़ा? हाँ मैडम, ये सब कुछ मैंने सामने ही रखा। मैंने आपके बारे में बराबर लिखा था सब? हाँ मैडम। मैंने आपके बारे में सारी चीजें एकदम परफेक्ट लिखी थी? आप हाँ कैसे मैडम। हो, क्या नेचर है आपका, क्या हाँ। करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया? हाँ सब आ गया मैडम, ये सब। को किसी को दिखाने में प्रॉब्लम नहीं है तो हाथ में तो सबसे बेस्ट है, या तो फिर हाँ। आप गले में या कमर में बांध सकते हो, जैसे आपको डिपेंड, आपको जैसे करना है। हाँ तो वो कल तीसरा दिन है, फॉलो करिए और फॉलो। आप पे इतना मेरे को भरोसा हो गया कि मुझे ऐसा इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि मैंने खुद की